बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज भट्टी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी बदहाली और डॉलर की स्मगलिंग। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है और हर गुज़रते दिन के साथ हमारी मुआशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम तरीन सतह पर आ चुके हैं, जबकि हमारी बरामदात सुकड़ती जा रही हैं और दरामदात कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से मुल्क में मुआशी तौर पर बहरान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम का कमज़ोर तरीन तबका, निचला तबका बड़ी बुरी तरह से पिस कर रह गया है। वो एक तरफ बेरोज़गारी का शिकार है और दूसरी तरफ महंगाई का शिकार है। हम हुकूमती पॉलिसियों और तसल्लियों के दरमियान गरीब तर होता जा रहा है और ये आलमी इदारों के आदाद व शुमार बता रहे हैं मज़ीद लाखों पाकिस्तानी गुर्बत की दलदल में धंसते जा रहे हैं और हर गुज़रते दिन के साथ साथ ये मुआशी पॉलिसियाँ गरीब का 2 वक्त की रोटी छीनने के बायस बन रही हैं। अब देखना ये है कि इसके बुनियादी असबाब क्या हैं। आज पाकिस्तान की मीडिया में एक अहम तरीन रिपोर्ट शाये हुई है और इंटरनेशनल मीडिया के एक मोतबर इदारे ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट शाये की है कि पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर लगभग 50 लाख डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी का स्मगल होना बज़ाते ख़ुद एक सवालिया निशान है और हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए, हमारे कस्टम्स, हमारे दूसरे मुतल्लिका इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज सिक्योरिटी वजूहात पर अपनी जगह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, तो दूसरी जानिब मुआशी बहरान का बुनियादी सबब है। पाकिस्तान में डॉलर इस वक्त 276 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है और ब्लैक मार्केट में इससे भी 10% ज़्यादा रेट पर ख़रीदा जा रहा है। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अफ़गान बॉर्डर से, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मुख्तलिफ रास्ते हैं, उनके ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर 50 लाख और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 60 से 70 लाख डॉलर डेली की बुनियाद पर स्मगलिंग बताई गई थी और ये बताया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में डॉलर का अफ़गानिस्तान जाना पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और पाकिस्तान में डॉलर की नायाबी का बुनियादी सबब है। ब्लूमबर्ग ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ये स्मगल होने वाले डॉलर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को इस्तेहकाम देने का सबब बन रही हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान को उमूर मुमलिकत चलाने के लिए 10 से 15 मिलियन डॉलर्स डेली दरकार होते हैं और उसका निस्फ जो है वो पाकिस्तान से स्मगल होकर जाने वाले डॉलर की सूरत में उनको मिल रहा है। चूँकि पाकिस्तान उसका करीब तरीन पड़ोसी है और यहाँ आमद रफ्त के लिए कोई वीज़ा का बाकायदा मैकेनिज़्म नहीं है और लोग महज पर्ची की बुनियाद पर या महज एक रसीद की बुनियाद पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और जाते हुए हज़ारों डॉलर अपने साथ ले जाते हैं और इसका कोई पाकिस्तान की तरफ से चेक एंड बैलेंस नहीं है। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट में बताया गया है डॉलर स्मगल करने वालों की तालिबान हौसला अफजाई करते हैं और न सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं बल्कि तालिबान ने एक पॉलिसी के तहत अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी रुपए की आमद पर पाबंदी आयद कर रखी है और रुपए के लेन देन पर अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद है और इसी पाबंदी की बुनियाद पर डॉलर की स्मगलिंग की हौसला अफजाई हो रही है और डॉलर इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर उनके उमूर मुमलिकत चलाने का सबब बन रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि अफ़गान ताजिर वहां से कोयला और दीगर सामान पाकिस्तान लाते हैं और पाकिस्तान से वापस जाते हुए वो रुपए की बजाय डॉलर खरीदते हैं। एक ताजर का इंटरव्यू भी उसमें शामिल किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह वो यहाँ माल बेचने के बाद रुपए को डॉलर में तब्दील करने के लिए ओपन मार्केट का रुख किया जाता है और ब्लैक मार्केट से मुरव्वजा नर्ख से 10% तक ज़ायद पर ख़रीदारी करके गैर कानूनी हवाला हुंडी के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजे जाते हैं, जो तालिबान के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान
के लिए मुआशी बहरान का बायस बन रहा है और इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर का स्मगलर होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जफर पराचा ने इस बात की निशानदेही करते हुए कहा है कि अफगान ज़रूरियात का निस्फ पाकिस्तान से स्मगल होकर जाने वाले डॉलर्स हैं और ये डॉलर्स न सिर्फ पाकिस्तानी रुपए की गिरावट का सबब बन रहे हैं बल्कि यहाँ इमिग्रेशन, बॉर्डर सिस्टम और दूसरे तिजारती रूल्स और तिजारती पॉलिसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है कि इतनी बड़ी तादाद में ये डॉलर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। इससे पहले भी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सरबराह बुस्तान अली मलिक ने ये कहा था कि 60 से 70 लाख डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, लेकिन ना तो हुकूमती ऐवानों में इसकी कोई सुनाई हुई और ना ही किसी मुक़्तदर फोरम पर इसका इजहार हुआ और ना ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ना ही इसके रोकने, इसके तदारुक और कला कमा की बात की गई। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये डॉलर स्मगल होना पाकिस्तान को किस तरफ ले जाएगा, क्योंकि आलमी मुआशी माहिरीन इस बात पर बिल्कुल हैरान हैं कि जब इस खित्ते की दूसरी करेंसियां डॉलर के मुकाबले में शदीद दबाव का शिकार हैं तो अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी हैरत अंगेज तौर पर मुस्तहकम हो रही है और उसने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान 5.6% इजाफा शो किया है और उसकी कदर में ये इजाफा ज़ाहिर करता है कि अफ़गानी डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है, जबकि पाकिस्तानी रुपया गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 37% की सतह पर गिरावट का शिकार हुआ है और ख़ास तौर पर जनवरी 2023 में 10% तक इसमें कमी वाक़ हुई है। इसकी कदर में 10% कमी गुज़िश्ता 40 साल के इस दौर में सबसे बड़ी गिरावट का है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, हमारे बॉर्डर सिस्टम, हमारा माइग्रेशन सिस्टम, हमारा कस्टम सिस्टम आखिर क्या कर रहा है कि हमारे पास आने वाले डॉलर्स कर्ज की सूरत में आ रहे हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें यहाँ अपने अहले खाना को भेज रहे हैं और कर्ज से लिया हुआ डॉलर अगर इस तरह ब्लैक मार्केट के जरिए बैरून मुल्क चला जाए तो हमें न सिर्फ वो कर्ज वापस करना है बल्कि उसके सूद की अदायगी भी करनी है और माशी माहिरीन इसको बखूबी समझते हैं कि इसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में 22 अरब डॉलर्स बैरूनी अदायगियां करनी हैं। एक साल के अरसे में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त होना बजाते खुद एक सवालिया निशान है, जबकि ये हकीकत अपनी जगह पर है कि हम अपने उमूर मुमलिकत चलाने के लिए और रोज़मर्रा मामूलात के अखराजात के लिए हम आलमी मालियाती फ़ंड के पास गए हुए हैं और वहाँ मुज़ाकरात जारी हैं और आलमी मालियाती फ़ंड ने अपनी शराइत सामने रख दी हैं कि इन शराइत के बग़ैर पाकिस्तान को किसी किस्म का कर्ज नहीं दिया जाएगा। उन शराइत में तमाम सब्सिडीज़ का ख़ात्मा और टैक्सेशन की इस्लाहात, सबसे बढ़कर ये कि तरक्याती फंड्स में कटौती और उसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल पर असासाजात का डिक्लेरेशन, करप्शन के खिलाफ मौसर इक़दामात और कानून साजी और सबसे बढ़कर ये कि इम्पोर्ट पर पाबंदियों का ख़ात्मा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। और हुकूमत पाकिस्तान अगर IMF की शराइत पर अमल दरामद करती है तो फिर से यहाँ महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और गरीब तर होता चला जाएगा और जो पहले से गरीब है वो फाकों की नौबत तक पहुँच जाएगा। और अगर हुकूमत ने IMF की इन शराइत के तहत सब्सिडीज़ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सेक्टर एनर्जी का है। गैस और बिजली की कीमतें तकरीबन निस्फ बढ़ जाएंगी और ये 50% इजाफा आवाम की चीखें निकलवाने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा उसके नतीजे में पेट्रोलियम पर लेवीज़ का इजाफा और सेल्स टैक्स नाफिज किए जाने के इत्तलात के दरमियान ये कहा जा सकता है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतों में और उस पर सेल टैक्स का इजाफा हुआ तो पाकिस्तानी मईशत एक और बड़े बहरान और भौचाल का सामना करेगी और इसका सबसे कम तरीन सतह का निचला तबका पिस कर रह जाएगा। और ये हमारे पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि इस निचले तबके को किस तरह बचाना है
اور اس آنے والے مہنگائی کے طوفان سے غریب کا تحفظ کس طرح کرنا ہے، اس پر ایک تشویش کا اظہار ہیومن رائٹ واچ نے بھی کیا ہے۔ اس بین الاقوامی فورم نے IMF اور حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے غریب ترین طبقے کا خیال رکھتے ہوئے پالیسیوں کا نفاذ کیا جائے اور اس سب سے بڑے معاشی بحران میں غریب کو غربت سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور ان تک ٹارگیٹڈ سبسڈی پہنچانے کے انتظامات کیے بغیر کسی قسم کی نئی ٹیکسیشن یا نئی پالیسیز کا نفاذ مزید لاکھوں افراد کو غربت کی دلدل میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ ہیومن رائٹ واچ کے مطابق IMF کا موجودہ پروگرام پاکستانی عوام کے لیے کوئی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، لیکن توقع کی جانی چاہیے کہ IMF حکام اور حکومت پاکستان مل کر پاکستان کے غریب طبقے کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب اس وقت موجودہ صورتحال بہت ہی خوفناک ہے۔ ہمارے ریزروز $3 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رہ گئے ہیں، جو اگلے 3 ہفتوں کی ادائیگیوں کے لیے ناکافی سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس دیگر ذرائع سے کوئی آمدنی کے معقول بندوبست نہیں ہے، اور ہمیں اگلے 12 مہینوں میں لگ بھگ $22 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ یہ کہاں سے آئے گا اور کس طرح پورا کیا جائے گا؟ قرض لینے میں عجلت کرنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس قرض کی واپسی بھی کرنی ہے اور اس کا سود بھی ادا کرنا ہے، لہٰذا سود کی ادائیگی اور قرض کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یہ سوال سب سے اہم ہے۔ اب اس وقت حکومت پاکستان ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہے، اور IMF پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ رہا ہے، لیکن عوام اپنے آنے والے مہنگائی کے طوفان سے لڑنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کے پسے ہوئے طبقے کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔